देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नेपाल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे, पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा। अंतरिम पीएम ने कहा 6 महीने में चुनाव कराकर सत्ता छोड़ दूंगी। भारत पाकिस्तान मैच का विरोध, उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े, महिलाओं ने पीएम को सिंदूर भेजा। पीड़ितों ने कहा जिनके हाथ खून से सने उसी से मैच। आवारा कुत्तों पर विवाद के बीच पीएम मोदी ने कहा एनिमल लवर्स गाय को जानवर नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था। भिलाई में राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता का तीसरा दिन, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात के खिलाड़ियों ने जीते पदक। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन भी शानदार। अट्ठाईस जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने की आशंका। अगले 3 दिन यही स्थिति रहेगी। बलरामपुर में सबसे ज्यादा पानी बरसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सक्ती जिले की खबर के साथ, जहां 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बता दें कि बच्ची जब घर पर अकेली थी तब एक 45 वर्षीय व्यक्ति उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। आरोपी ने अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना के बाद बच्ची ने रोते हुए अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी दुजराम सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। मालखरौदा थाना क्षेत्र के चौकी छपोरा के आश्रित गांव से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 8 वर्षीय बालिका के साथ दूजराम सोनवानी के द्वारा बाजार ले जाने के बहाने उसे घर से ले गया था। और जब घर वाले नहीं थे तब यह लेकर के गया था और उसे बाजार ना ले जा करके वो अपने घर ले जा करके उसके साथ गलत काम किया था। जब पीड़िता को शरीर में दर्द हुआ था, अपने परिजनों को इस संबंध में बताई थी बच्ची, और इसकी पुष्टि जो है चिकित्सकीय प्रमाण से हुआ है। और इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 127 तथा 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(6) के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से एफएसएल की यूनिट को भी बुलाया गया था और आरोपी के विरुद्ध सदोष परिरोध, अपहरण करके ले जाना और बलात्कार करने जैसी घटना के संबंध में सबूत पाए जाने पर आज उसे विधिवत गिरफ्तार करके रिमांड प्रस्तुत किया गया है। बेमेतरा की ग्राम पंचायत उमरिया की सेवा सहकारी समिति में बड़े आर्थिक और प्रशासनिक घोटाले का मामला उजागर हुआ। किसानों ने प्राधिकृत अधिकारी मोहित साहू और प्रभारी प्रबंधक मुकेश चंद्राकर पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में बिना अनुमति भर्ती, फर्जी बिल वाउचर से गबन और खाद वितरण में गड़बड़ी के आरोप शामिल हैं। प्राधिकृत अधिकारी के पुत्र को विक्रेता पद पर नियुक्त करने पर भी सवाल उठाए गए। किसानों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मामला उमरिया सोसाइटी का है। मैं पूर्व विधायक प्रतिनिधि हूँ और पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहा। मेरे पास उमरिया सोसाइटी के अंतर्गत कुछ किसान आए, जिन्होंने मुझे बताया कि उमरिया सोसाइटी में भारी अनियमितता हो रही है। अनियमितता का मतलब ये है कि वहाँ, ये देखिए, मैं प्रूफ रखा हूँ उमरिया सोसाइटी का। इसमें आप देखेंगे कि सोसाइटी द्वारा किसानों को नगद खाद बेचा गया है, जो कि शासन द्वारा बंद कर दिया गया है। किसी भी किसान को नगद खाद नहीं बेचना है। ये सबसे पहली अनियमितता है। दूसरी अनियमितता आपको मैं वहाँ का ये बताऊँगा कि वहाँ धान का रेंडम तौल नहीं हुआ। रेंडम तौल नहीं होने के बाद भी वहाँ के प्राधिकृत अध्यक्ष और सहायक प्रबंधक द्वारा उमरिया के लोकल हेमाल के खाते में पैसा डाला गया। उसका भी मैंने प्रूफ रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1,81,970 रुपये का बिल तैयार किया गया और पैसे का आहरण कर लिया गया।
यहाँ पे ये बताना लाजमी होगा कि उमरिया सोसाइटी में पर्याप्त कर्मचारी होते हुए भी नए कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। प्राधिकृत अध्यक्ष ने अपने कुटुंब के ही एक व्यक्ति को सोसाइटी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया है, जबकि वहाँ दैनिक कर्मचारी पर्याप्त रूप में हैं। ये सभी मामला सेवा सहकारी अधिनियम के विरुद्ध है। उमरिया समिति के प्रबंधन के विरुद्ध जो है शिकायत मुझे प्राप्त हुई है, उसकी जांच करने के लिए हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। उन्हें चूँकि शिकायत में कई बिंदु हैं और कई लोगों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है, इसलिए हमने उन्हें थोड़ा समय पर्याप्त रूप से दिया और गंभीरता से जांच करने के लिए निर्देशित किया हूँ। उन्होंने समय मांगा और उन्होंने अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ये मामला बेमेतरा जिला न्यायालय में साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला न्यायाधीश ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री ने दीप प्रज्वलन कर की। साथ ही लोक अदालत में 9 खंडपीठों के माध्यम से कुल 9,477 प्रकरणों की सुनवाई की गई। समझौते के जरिए 3 करोड़ 54 लाख रुपए से ज्यादा की राशि वसूली गई। साथ ही मोटर दुर्घटना मामलों में 20 लाख का मुआवजा और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े मामले में भी बड़े समझौते हुए। वहीं परिवार न्यायालय में 28 मामलों का निपटारा हुआ और 8 दंपत्ति फिर से एक हो गए। बिलासपुर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट 3 आयोजन यूथ विंग ने किया, जिसमें युवा व्यवसायियों ने अपने अपने व्यवसाय और व्यापार के विकास विस्तार का विवरण दिया। साथ ही आने वाले भविष्य और वर्तमान समय में आने वाली चुनौतियों को भी साझा किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र गांधी, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजू सलूजा और कैट महिला विंग की टीम भी शामिल हुई। ये हमारी बिजनेस 3.0 की तीसरी बैठक है, जिसे हमारे यूथ विंग द्वारा कराया गया। पहले की 2 बैठक, जो पहली बैठक थी हमारी, वो समझिए कि एक एजुकेशनल स्लॉट था। हमने हमारे व्यापारियों को कैसे कनेक्ट हों एक दूसरे से और अपनी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाएं, उनके बारे में बताया। दूसरे सेक्टर में हमने एक एजुकेशन चैप्टर चलाया कि आप एक दूसरे को कैसे कनेक्ट और कैसे रिफ़र कर सकते हैं, और बताया कि आप रिफ़र करेंगे तो व्यापार कैसे बढ़ता है। बहुत ही निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। हमारे सब जितने कैट के सदस्य हैं काफ़ी संतुष्ट हैं। आपस में एक दूसरे का व्यवसाय जानने का मौका मिला, एक दूसरे से व्यवसाय करने का हमको अवसर मिला है, और एक दूसरे को भविष्य में जिनका बिजनेस क्या है जो हमको मालूम नहीं था कि हमारे कैट के सदस्य इनका बिजनेस क्या है, आज उनको जानकारी हुई है और निश्चित रूप से उसका लाभ कैट के सदस्यों को मिलेगा। कुछ नई चीज़ें हमने, जैसे हम आज के यूथ हैं तो हम ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हर बड़े सिटियों की, मेट्रोपोलियन सिटीज़ की, हम अपने शहर में क्या जिस चीज़ की जो ज़रूरत है हम उसको यहाँ तक के लेकर आते हैं, और यहाँ के लोगों में खासा उत्साह और प्यार देखने को मिलता है उस चीज़ को लेकर। मेरे हिसाब से आज के समय में सोशल मीडिया केवल यूथ के लिए नहीं है, बल्कि हर एक एज ग्रुप के लिए हो गया है, क्योंकि हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफ़ोन है और वो अपना मैक्सिमम टाइम स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए निकाल रहा है। तो क्यों ना हम उस स्मार्टफोन में उस समय को हैक कर लें और अपना कोई वीडियो या फ़ोटो या ग्राफिकल या रील या यूट्यूब शॉर्ट्स उसको दिखा दें। दुर्ग में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में लगभग 10,000 समझौते योग्य मामले त्वरित निपटान किए गए। इनमें बैंक लोन, इंश्योरेंस और पारिवारिक जायदाद के विवाद शामिल थे। वहीं आवेदक और अनावेदक दोनों को इस लोक अदालत से राहत मिली। आयोजन के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और भोजन की भी व्यवस्था की गई। जिला सत्र न्यायालय के अध्यक्ष कुजूर ने लोक अदालत का निरीक्षण किया। इस मौके पर बैंक लोन मामलों में 35 से 50% तक की बचत कराई गई, जिससे कई परिवारों को आर्थिक राहत मिली। विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत की इस पहल की सभी ने सराहना की। उनको प्रीसीडिंग के लिए नोटिस आता है, कोर्ट से समझ आता है कि आप लोग प्रीसीडिंग करिए, और उसकी लोक अदालत में आप लोग आने में इच्छुक है कि नहीं है, उनकी राय जानी जाती है, उनको बुलाया जाता है, दोनों पक्षकारों को, जो प्रार्थी होता है और जो आरोपी होता है, सबको बुलाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लोक अदालत की व्यवस्था की जाती है, और तीसरी लोक अदालत लगभग हर लोक अदालत में 8 से 10 केस का निपटारा किया जाता है। जो राजीनामा अपराध होते हैं उनमें निपटाए जाते हैं, तो अपनी सहमति से बिना किसी दर दबाव अदालत के
वकील पक्ष को ये होता है कि वकील दोनों पक्षों को सुनाता है कि यार कोर्ट में अननेसेसरी का आपका समय पैसा बर्बादी है, इसलिए आप लोग राजीनामा करें, राजीनामा योग्य अपराध है, ताकि आपस में संबंध मजबूत रहेंगे तो जिंदगी समाज खुशहाल रहेगा और देश खुशहाल रहेगा। 20,000 तक मामले निपटते हैं और सबसे बड़ा फायदा पक्षकार को होता है, जो बार बार न्यायालय पे आते हैं, काफ़ी समय लगता है, इससे न्यायालय का भी समझ बचता है, जल्दी न्याय मिलता है, तो बहुत अच्छा है। और ये हर 3 महीने में एक लोक अदालत लगती है। ये जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के जितने मामले हैं, सिविल के हों या MSCD के हों या बैंक के हों, विद्युत के हों, नगर निगम के हों, सभी मामले सुने जाते हैं। उनको प्रीसीडिंग के लिए नोटिस आता है, कोर्ट से समझ आता है कि आप लोग प्रीसीडिंग करिए और उसकी लोक अदालत में आप लोग आने में इच्छुक है कि नहीं है, उनकी राय जानी जाती है, उनको बुलाया जाता है, दोनों पक्षकारों को, जो प्रार्थी होता है और जो आरोपी होता है, सबको बुलाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लोक अदालत की व्यवस्था की जाती है और आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव की तैयारियों के तहत पार्टी के बड़े पदाधिकारी और नेता भिलाई पहुंचे और पत्रकारों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आगामी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग होकर सीधे जनता के बीच अपनी योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी और भिलाई में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिले के अध्यक्ष थे, विधानसभा की टीम थी, उन सभी से संपर्क किया और उन लोगों को बताया गया कि अब चुनाव जो आएंगे निगम के, उन चुनावों में पूरी तैयारी से हम लोगों ने चुनाव लड़ना है। हमारा आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि आम आदमी के लिए काम करना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की रक्षा करना और भगत सिंह जी की तरह हम लोग आंदोलन, जो भी गरीब लोगों के साथ अत्याचार होगा उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। जिले के अध्यक्ष थे, विधानसभा की टीम थी, उन सभी से संपर्क किया और उन लोगों को बताया गया कि अब चुनाव जो आएंगे निगम के, उन चुनावों में पूरी तैयारी से हम लोगों ने चुनाव लड़ना है। हमारा आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि आम आदमी के लिए काम करना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की रक्षा करना और भगत सिंह जी की तरह हम लोग आंदोलन, जो भी गरीब लोगों के साथ अत्याचार होगा उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर स्थित एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान विवाद खड़ा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए विरोध किया, जबकि ईसाई समाज के लोगों ने इसे मात्र प्रार्थना सभा बताया। दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। बजरंग दल ने पथराव और महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज हमारे बहुत दिन से जानकारी पद्मनाभपुर के लिए आ रही थी कि लगातार कुछ लोग जाते हैं और घर में धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना करने की आड़ में जो लगातार जो ये काम कर रहे हैं उसकी शिकायतें मिल रही थी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता देखा, वहाँ पर बहुत लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना सभा लगाए हुए थे और ये ढोल धमाका बजा रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन मौके पर आया और प्रशासन मौके पर आने के बाद वहाँ पर तालाबंदी की कार्रवाई हो रही थी। उसी दौरान वहाँ मौके पे CSP खड़ा है, मौके पे पुलिस प्रशासन खड़ा है, SDM खड़ा है। वहाँ पर ये जॉन नामक व्यक्ति आता है, ये क्रिमिनल है बहुत बड़ा और ये 10 साल जेल काटा हुआ है। इसके बारे में हमने पता किया है, हमने जानकारी निकाला है। ये गैंगस्टरों से मिला हुआ व्यक्ति है, इसकी पूरी सर्चिंग किया जाए। ये व्यक्ति 40-50 गुंडों के साथ आकर के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ छोड़ दिया। वहाँ धर्मांतरण का हमारे पास सूचना आया था प्रतापपुर में, हम सभी लोग गए हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया। पुलिस प्रशासन, SDM सभी लोग आए, अंदर में जाके उन लोग जांच कर रहे थे। बाहर भी पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी, महिला पुलिस भी खड़ी थी और हम लोग शांतिपूर्ण, जितने बजरंग दल वाले हैं, जितने हिंदू संगठन के दीदी लोग हैं, सभी लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। वहाँ पर फिर वो जॉन नाम का आदमी, जो नन वाले केस में भी आप लोग रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, माहौल खराब करने की कोशिश किया था उस दिन भी। तो हमने पुलिस प्रशासन से कहा था कि ये आदमी सबको धमकी देता है, मैं मर्डरिस्ट हूँ, मर्डर करके आया हूँ, मैं सबको मारूंगा बोलता था। और बोला, आज वो आया, महिला पुलिस को धक्का देके घुसने की कोशिश किया। अभी छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिल रहा है कि हर हफ्ता कहीं ना कहीं
धर्मांतरण का केस चल ही रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ हुआ था, फिर उसके बाद कैलाश नगर में हुआ है। हम सरकार से कहना चाहते कि जल्दी से जल्दी कानून लाया जाए, नहीं तो यहाँ कानून स्थिति बिगड़ने वाली है। पद्मनाभपुर LIG इसमें कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा चल रहा है करके सूचना मिला था। सूचना मिलने पर यहाँ पे आके देखे तो तस्दीक किए तो लगभग 20-25 लोग एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं। उसी की तस्दीक के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।